जोड़ लिए, सबसे कह लिए, सबको प्रणाम कर लिया, सबसे बोल दिया, सबसे विनय कर ली, तो भी वो समस्या मिटी नहीं रही है। तो हमारा निवेदन है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, दुर्वा जानते हो, दूब, दुर्वा, 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित कर उसी 1 लोटे जल से 5 बार शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। लगभग 1 हफ्ते यदि आपने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया इसी क्रम से, तो निश्चित है वो समस्या का हल 1 हफ्ते के अंदर बाबा को निकालना ही पड़ेगा और आपका लक्ष्य निश्चित करना ही पड़ेगा। आपका लक्ष्य निश्चित करना पड़ेगा। कितनी बेलपत्र है? 5। कितनी दुर्वा है? 5। कितने कनेर के पुष्प हैं? 5। और जो 1 लोटा जल आप लेकर गए हो उसी को थोड़ा थोड़ा कर 5 बार समर्पित कर, 5 बार। नाम स्मरण रखना, तुमरुकेश्वर महादेव का। फिर से बोलिए नाम, जम के बोलो जरा, तुमरुकेश्वर महादेव। तुमरुकेश्वर महादेव का एक नाम ऐसा नाम है, हम कई माताओं से कहते हैं जिनके गर्भस्थ कई पत्र हैं ऐसे आए हुए हैं, बहुत सारे पत्र हैं जिसमें माताओं ने कहा हमारे शरीर में गांठ थी और वो बाबा की कृपा से गांठ गली। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए तुमरुका जी का नाम कितना प्रबल है, आप पत्र में। मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन कर रहा हूँ। कहीं बैठे हो? मेरा नाम सागर इंगले है, मैं पुणे से हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो 1 बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मेरा नाम सागर इंगले है, कहीं बैठे आप ही हैं? आ जाइए, 1 बेलपत्र लेंगे। मैं पुणे का निवासी हूँ। बाबा 1 लोटा जल का वर्णन करें कि 1 लोटा जल से कैसे सफलता मिलती है। गुरुदेव, अचानक मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और एडमिट करना पड़ा। बहुत सारी टेस्ट हुए। टेस्ट में गुरुजी मेरी मेरे हार्ट में खून की गांठ बताई गई। डॉक्टर बोले कि अगर गोलियों से खून की गांठ अगर नहीं गली तो हम आगे का ट्रीटमेंट बढ़ाएंगे। तभी आपकी कथा के बारे में मेरी बहन ने मुझे बताया। हम सीहोर भी गए, वहां रुद्राक्ष भी लिया और आपके कहे अनुसार हमने पिपलेश्वर महादेव के नाम से शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। और हर शनिवार को हम पीपल की वृक्ष का भी पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा और दूसरी बार फिर वापिस जाकर हमने डॉक्टर को टेस्ट कराया तो बाबा की कृपा ऐसी हुई कि गठान पूरी तरह से गल गई थी। डॉक्टर बोले कि आगे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और ना ऑपरेशन की जरूरत है, आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शिव की उदार। एक तुमरुका जी का नाम, कुंदकेश्वर महादेव का नाम, पिपलेश्वर महादेव का नाम, बटकेश्वर महादेव का नाम। ये नाम इतने प्रबल नाम है कि यदि गर्भ में, गर्भ बच्चादानी में या शरीर के किसी भी भाग में अगर मान लो गांठ पड़ भी जाती है और यदि आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर या पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब आप बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना या जल पीना शिव जी का प्रारंभ करते हो तो धीरे 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 वो गांठ अपने आप गलना प्रारंभ हो जाती है, अपने आप गल। आ जाइए। जोरदार ताली बजाओ। खून की गांठें हार्ट के पास हो गई थी,
डॉक्टर आप शंभू 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 डॉक्टर ऑपरेशन आदि का और भी ट्रीटमेंट का बोले थे, पर भरोसा दृढ़ हुआ, विश्वास दृढ़ हुआ। जब भरोसा विश्वास दृढ़ हुआ तो अपने आप भरोसा करा तो कार्य सिद्ध, भरोसा। और शंभू शरण मांगो घड़ी दुख। बाहर की भी आवाज बढ़ाओ थोड़ा सा, तो आवाज का मालूम पड़ेगा। शंभु शरण मांगो घड़ी दुख काटो दया शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का पवित्र चरित्र करा। जो कार्य हम शिव को एक केंद्र मानकर करते हैं उसका फल मिलता जरूर। यदि शिव को केंद्र माना, एक पत्र और है देखिए। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। मैं हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र से रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम फड़ विठल राव साहेब है। हम हकनाक वाड़ी, तहसील उदगीर, जिला लातूर, महाराष्ट्र के रहने वाले। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेने के लिए आइए। गुरुदेव, मेरी बेटी फणदिया विठल एमपीएससी की तैयारी पिछले 3-4 साल से कर रही थी। एमपीएससी की प्रीलिमिनरी परीक्षा मेरिट में हो रही थी, लेकिन ग्राउंड एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रही थी। मेरी बेटी हिम्मत हारने लगी। तब मेरी बेटी जब नाराज हो गई, तब मैंने उससे कहा कि तू घबरा मती, अपन साथ कुबरेश्वर धाम चलते हैं। सीहोर जाकर बाबा से प्रार्थना कर कर, वहां का कंकर शंकर पूजन कर कर बेलपत्र रुद्राक्ष लेकर आते हैं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी ने फिर एग्जाम दिया, और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरी बेटी बाबा की कृपा से मेरिट लिस्ट में आ गई, और बाबा की कृपा से पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। मेरी बेटी का ज्वाइनिंग नासिक में हुए। बाबा की कृपा से मैं बेटी को प्रणाम कराने के लिए लाई हूँ, और शिव की कृपा से यहाँ आई हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आपके और हमारे हृदय में होती है तो शिव करुणा क्यों ना करे, क्यों ना कृपा करे। भगवान शंकर कैसे करुणा ना करे। इसीलिए आप लोगों को कल भी कहा था कि ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक
भोलेनाथ से वरदान मांगा रे भोलेनाथ से वरदान। शिव कृपा सागर है। मेरी जीजियों, आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो तो केवल वो जल नहीं रहता, आपका विश्वास रहता है। आप जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर पहुंचती हो तो वो जल नहीं रहता, वो आपका भरोसा रहता है। जब आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती हो, वो केवल भरोसा विश्वास नहीं, आपके भीतर की शिव चरणों की दृढ़ता रहती है। आप जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो तो केवल वो शिव नहीं रहता, उस समय पर जल ग्रहण करते समय वो आपका पिता, आपका बाबुल, आपका भाई, आपका सखा, आपका मित्र और आपके दुख का हरण करने वाला शिव हो जाता है। वो शिव है। बस याद रखिएगा, हाथ में बांधने वाली घड़ी कभी कभी बंद हो जाती है। केवल तुम्हारी ही घड़ी बंद नहीं होती, हमारी भी हो जाती है। तो कई बार हमारे आशीष जी हमको इशारा कर कर बोल देते हैं, समय हो गया, घड़ी गड़बड़ हो गई है, चल नहीं रही। अब हम आपसे एक बात पूछें, हाथ की घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय घूमना बंद हो जाएगा? क्या समय चलना बंद हो जाएगा? क्या जम के बोलो जरा। नहीं। घड़ी बंद हो जाएगी तो क्या समय चक्र चलना बंद हो जाएगा? क्या नहीं, नहीं हो सकता। समय अपनी रफ्तार से चल रहा, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा। घड़ी बंद हुई है, समय बंद नहीं हुआ। तो फिर कई लोग ऐसे भी हैं, परिवार ने धोखा दे दिया तो उन्होंने जीना ही छोड़ दिया। पत्नी ने धोखा दे दिया तो मन में आया कि अब जिंदगी बेकार हो गई। पति ने धोखा दे दिया तो लगा कि अब जीवन ही बेकार हो गया। फिर मन में आया रिश्तेदार ने धोखा दे दिया तो मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। एक कंपनी में जॉब कर रहा था, उस कंपनी से निकल गया तो सोचा कि अब तो मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई, अब मुझे कोई दूसरा जॉब ही नहीं मिलेगा। क्यों सोचना? घड़ी बंद हुई है, समय चक्र बंद नहीं हुआ। याद रखना, घड़ी बंद हो जाए घबराना नहीं, समय तो चल रहा है और ये समय हमको सिखा रहा है कि दुनिया में कितना भी दुख की घड़ी आ जाए और घड़ी बंद भी हो जाए तो हिम्मत मत हारना। जैसे समय चक्र चलता रहता है वैसे भी तुम चलते रहना, तो तुम्हारी जिंदगी एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगी। समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को अग्रण्यता रखिए, समय चक्र के अनुसार अपने जीवन को प्रबल रखिए। अपने जीवन, कोई कहता है कि बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। बोल रहे मुंबई वाली जीजियों और मुंबई के जीजाओं, बचपन में भगवान को भजना चाहिए, जवानी में भगवान को भजना चाहिए, अधेड़ी में भगवान को भजना चाहिए कि बुढ़ापे में भगवान को भजना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी जिंदगी में जब तुम्हें लगने लगे कि शिव मेरा पिता है, उसी समय से भगवान को भजना प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी समय करना प्रारंभ कर दिया, उसका नाम महिषासुर हो गया। उसका नाम था महिषासुर। भैंस का रूप धारण कर कर, भैंसे का बड़ा रूप धारण कर कर सामने आ गया। अब महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करा, वर मांगा
मुझे वर दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने पूछा कौन सा वर चाहिए? तो ब्रह्मा जी से कहा मुझे वर दीजिए कि मुझे कोई पुरुष ना मार सके। और महिषासुर ने मन में सोचा कि किसी स्त्री में ऐसा बल नहीं है जो मुझे मार दे। अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं। अच्छा, भाई आपको बेटे पे सीए भी बनने की और दूसरे बेटे को भी अच्छे जॉब की। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दोनों बच्चों का अच्छा जॉब भी लगा और दोनों बच्चों का विवाह भी हुआ। बहुत बहुत बधाई आपको। महिषासुर को वर मिल गया, मरूं तो एक स्त्री के हाथ से मरूं। तथास्तु। खूब उपद्रव मचाया उस महिषासुर ने, बहुत बहुत उपद्रव मचाया। इतना उपद्रव महिषासुर ने मचाया, चारों तरफ हाहाकार मच गई। हर जगह पर लोग घबराने लगे, डरने लगे, भय खाने लगे। इतना भय उत्पन्न होने लगा महिषासुर के कारण कि देवताओं के पास में दौड़ दौड़ कर जाते, प्रार्थना करते, इस महिषासुर को मार दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिषासुर ऐसे मरने वाला नहीं है, ये मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ से मरेगा। इसको देवता नहीं मार सकते, इसको मारेगी तो केवल एक नारी मारेगी। अब देखिए, जो कथा चल रही थी वो यहां पर आकर जुड़ी है। आपके अंदर एक भगवान ने ऐसा गुण देकर भेजा है, उस गुण को आपको निखारना, उस गुण को निखारना। कैसे मरेगा? देवताओं से जाकर कहा आप सबकी धर्म पत्नियों को जाकर कहिए कि कोई एक इस महिषासुर को मार दे। इंद्रदेव की पत्नी से कहा क्या तुम मार सकती हो? ब्रह्मा जी ने कहा नारी में बल तब आता है जब वो अपने पति का सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे और नमन करे। ऊंची आवाज में बात ना करे तो नारी के अंदर एक बल बड़ा प्रबल रहेगा, बड़ा। मेरी जीजियों, हम जानते हैं आप सब बहुत अच्छे शहर में रहते हो, बहुत विद्वत शहर है मुंबई, बहुत विद्वत शहर है। हम सब जानते हैं कि आप लोग बहुत विद्वान भी हैं, पर एक निवेदन आप सब से करेंगे, आप बनो विद्वान, मना नहीं है। आप बहुत अच्छे शहर में रह रहे हो, आपकी विद्वत्ता है, फिर भी निवेदन है, एक माता पिता को, दूसरा घर के बुजुर्ग को, तीसरा अपने पति को, चौथा अपने परमात्मा को प्रणाम करने में कभी पीछे मत हटो, उसको नमन जरूर करा करो। घर के बुजुर्गों को नमन करने पर हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ आने वाली होती है तो वो कट जाती है, वो तकलीफ कट जाती है। अपने माता पिता को प्रणाम करने में बिल्कुल संकोच मत करो, कोई संकोच नहीं होना चाहिए अपने माँ बाप को प्रणाम करने में। एक हमारे बहुत अच्छे जजमान हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके 4 लड़के हैं, 2 विदेश में रहते हैं, 2 इंडिया में रहते हैं, भारत में, और बड़े बड़े शहर में रहते हैं। और हमारे जजमान ब्यावरा के पास में रहते हैं। तो हमने उनसे कहा कि अब तुम बुजुर्ग हो गए हो दोनों, तो बेटों के पास क्यों नहीं चले जाते? तो कहा गुरुजी हम गए थे, हम विदेश के दोनों बेटों के पास गए। हमारा एक बेटा बेंगलोर में रहता है, हम वहाँ भी गए। फिर एक हमारा बेटा हैदराबाद में रहता है, हम वहाँ भी गए। अच्छा, तो फिर अब इस अवस्था में, इतनी बुढ़ापे अवस्था में तो तुमको बेटों के पास रहना चाहिए, तो फिर यहाँ क्यों
वापिस ब्यावरा आ गए, फिर वापिस यहाँ रह रहे हो, क्यों? गुरुजी, हम वहां रह तो रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि वहां से हमारा अपनापन खत्म हो चुका था। गुरुजी, माँ बाप के पास जैसे बेटा रहता है, उसको लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और इनके पास जो कुछ भी है उस पे मेरा हक है।